आज इस वीडियो में मैं आपको लूसी मूवी का पूरा प्लॉट समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये मूवी है क्या। ये पूरा एक साइंस फिक्शन है। ये पूरी मूवी ब्रेन के ऊपर है। इस मूवी में बताया गया है कि कितने % ब्रेन यूज होने पे, काम करने पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जितने कम से कम शब्दों में आपको इस मूवी को समझा पाऊँ समझाऊंगा, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप जरूर देखें। फिल्म शुरू होती है और इसमें जो हीरोइन है उसका नाम होता है लूसी। उसका बॉयफ्रेंड एक करप्ट इंसान है जो ड्रग्स का काम करता है, जो सारे उल्टे सीधे काम करता है। उसके पास एक बैग होता है। वो लूसी को बोलता है कि इस बैग को तुम लो, और अंदर एक होटल दिखाता है। वहाँ होटल में ले जाकर इस बैग को किसी को दे देना, बस इतना ही करना है और हमें $1000 मिलेंगे। लूसी बोलती है कि इतने छोटे काम करने के $1000, और वो उस काम को करने से मना कर देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और दूसरी हथकड़ी बैग में लगी होती है जो खुल नहीं सकती। वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। लूसी किसी तरह से अंदर जाती है और रिसेप्शन पे वो बोलती है जिससे उसे मिलना होता है। वो लोग बाहर आते हैं। उसका बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा रहता है। तभी वो उसको गोली मार देते हैं और उसका बॉयफ्रेंड वहीं मर जाता है, और लूसी को पकड़कर वो लोग अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद लूसी को एक चेयर पे बिठा देते हैं और उसे बोलते हैं कि बैग को खोलो, और ये बोल के सब छुप जाते हैं। तो लूसी उनसे पूछती है कि इसमें कुछ खतरनाक चीज़ है, तो बोलते हैं कि नहीं। तो वो कहती है कि सब छुप क्यों गए। तो वो कहते हैं दरअसल जिसने तुम्हें वो बैग दिया हमें उस पर विश्वास नहीं है। अब वो उसे एक कोड बताते हैं क्योंकि वो बैग एक कोड से खुलना था। अब वो कोड जैसे ही उसमें टाइप करती है, उसे खोलती है तो उसके अंदर 4 पैकेट्स होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसके अंदर क्या है। लूसी बोलती है कि इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट्स हैं और इसमें कुछ पाउडर सा भरा हुआ है। तब सब सामने आ जाते हैं और वो लूसी को बोलते हैं कि तुम हमारे लिए काम करोगी। तो लूसी मना कर देती है। तभी एक आदमी लूसी के मुंह पर पंच मार देता है और लूसी बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसका किसी ने ऑपरेशन कर दिया होता है। उसके पेट में पट्टियां लगी होती हैं। उसको लगता है कि किसी ने उसकी किडनी या बॉडी का कोई पार्ट निकाल लिया है। तभी उसको एक आदमी बताता है कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला गया है। हमारे पास जो 4 ड्रग्स के पैकेट थे उसमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट में डाल दिया है, और अब हम तुम्हें जहां बताएंगे तुम्हें वहां जाना पड़ेगा और तुम्हारे पेट से ड्रग्स का पैकेट निकाल लिया जाएगा, और इसके बाद तुम आज़ाद हो। लूसी ये काम करना तो नहीं चाहती है, लेकिन वो करे तो करे क्या, क्योंकि ये सभी बहुत ही खूंखार, बहुत ही बड़े ड्रग माफिया हैं और मारने से पहले ये सोचते नहीं हैं। जब वहाँ पर 3 आदमियों को और लाया जाता है और उनके पेट में भी एक एक ड्रग्स के पैकेट डाल देते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम तुम्हें जहाँ बोलेंगे वहाँ तुम्हें ये ड्रग के पैकेट ले जाने हैं, और तुम्हारे पेट से ड्रग्स के पैकेट निकाल लेने के बाद तुम आज़ाद हो। और अगर तुम में से किसी ने बेईमानी या चीटिंग करने की कोशिश की तो सबकी फैमिलियों का एड्रेस हमारे पास है, हम सबको मार देंगे। उन चारों के मुंह पर कपड़ा डालकर उन सबको वहाँ से अलग अलग जगह ले जाते हैं। जब लूसी के मुंह से कपड़ा निकालते हैं तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं। उसको जंजीर से बांध देते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लूसी मना कर देती। इस बात से वो बहुत चिढ़ जाता है और वो लूसी को मारने लगता है, और मारते मारते लूसी के पेट पे जहाँ पर ड्रग्स के पैकेट होते हैं वहाँ पर 4-5 लाते मार देता है, और इसके बाद लूसी के पेट में वो ड्रग्स के पैकेट फट जाते हैं। और ये ड्रग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आज से पहले इस दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग्स नहीं बना है। वहीं दूसरी तरफ इस मूवी में एक साइंटिस्ट है जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो एक जगह लेक्चर दे रहे होते हैं और वहाँ पर सबको बताते हैं कि इंसान ने आज तक अपने माइंड का, अपने ब्रेन का मात्र 10% यूज़ किया है, और इस 10% में उसने पूरी दुनिया बदल दी है। चांद तक चला गया है, रेल बना दी है, हवाई जहाज़ बना दिए हैं, मोबाइल फ़ोन बना दिए हैं, क्या क्या नहीं कर दिया उसने मात्र 10% का यूज़ करने के बाद। इसके बाद वो बताता है कि लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो अपने माइंड का 20% यूज़ करता है, और वो है डॉल्फिन। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और वो 20% माइंड का यूज़ करके टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात भी करती हैं। इसके बाद वो बोलते हैं अगर इंसान अपने ब्रेन का 20% यूज़ करने लगे तो उसका अपनी पूरी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी पूरी बॉडी उसके नियंत्रण में आ जाएगी। अब वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लूसी के पेट में ड्रग्स फट गया है। उसकी वजह से उसका माइंड सुपर एक्टिव हो गया है और अब उसके माइंड ने 20% काम करना शुरू कर दिया है। वो जल्दी से चेयर पर बैठ जाती है और तभी वहाँ पर वही इंसान आता है जिसने उसके पेट में लात मारी होती है। वो दोबारा से उसके साथ कुछ करना चाहता है। लूसी बिल्कुल शांत होती है क्योंकि उसका माइंड अब हाइपर एक्टिव हो गया है और वो कुछ भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती जिससे उसे और नुकसान हो। अब वो आदमी उसके पास आता है। वो उसको ऐसे इंडिकेशन देती है कि मैं तैयार हूँ।
अब जैसे ही वो उसके पास आता है वो उसे एक जोर से पंच मारती है, उसकी बेल्ट खींचती है और उसने टेबल पर अपनी चाबी और बंदूक रखी होती। वो बेल्ट से टेबल को अपने पास खींचती है और बंदूक अपने पास लेकर उस इंसान को गोली मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधे हॉस्पिटल जाती है। और हॉस्पिटल क्यों जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो ड्रग्स होता है वो अभी पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ है। अभी वो पैकेट्स अंदर बहुत सारा अंदर ही है और उसको एहसास है इस चीज़ का, क्योंकि उसका माइंड अब 20% काम करना शुरू हो गया है। वो चाहती है कि इस ड्रग्स के पैकेट को बाहर निकाल ले। वहाँ पर डॉक्टर्स एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो जाके स्क्रीन पर देखती है, जो डॉक्टर्स आजकल ऑपरेशन करते हैं तो स्क्रीन पर सारा कुछ चलता रहता है। वो स्क्रीन पर देखती है और बंदूक निकालकर उस आदमी को मार देती है जिसका ऑपरेशन चल रहा होता है। सारे डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया? वो बोलती है कि तुम उस इंसान को बचा नहीं पाते, क्योंकि उसका ट्यूमर उसके स्पाइनल कॉर्ड तक फैल चुका था। और इसके बाद वो उसको नीचे गिरा देती है और खुद लेट जाती है। वो बोलती है कि मेरे पेट में एक ड्रग्स का पैकेट है और ड्रग्स पैकेट से बाहर निकल रहा है और मेरे पेट में जा रहा है, तुम उसे निकाल दो। डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दे देता हूँ ताकि तुम्हें दर्द ना हो। एनेस्थीसिया से इंसान बेहोश हो जाता है। लूसी बोलती है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन करो। अब बंदूक उसकी तरफ तान देती है, क्योंकि उसके पास गन होती है। वो गन पॉइंट पे सब कुछ करवा रही होती है। डॉक्टर बोलता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं करता हूँ। ऑपरेशन के दौरान वो अपनी माँ को कॉल करती है। अपनी माँ को ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उसकी माँ हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब बातें याद कैसे हैं, क्योंकि लूसी तब की बातें बता रही होती है जब वो 1 साल से भी छोटी थी, यानी कि उसकी उम्र 1 साल से भी कम थी। लूसी बोलती है कि मुझे आपके दूध का टेस्ट भी याद है। उसको सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि उसका दिमाग अब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इसके बाद लूसी फ़ोन रख देती है और अब तक डॉक्टर ने उसके पेट से वो पैकेट निकाल लिया होता है। वो डॉक्टर से पूछती है कि इस पैकेट में कितना बचा है, तो वो कहते हैं कि आधा किलो बचा है। और वो कहती है कि मेरे पेट में जितना रिलीज़ हो गया है, जितना निकल चुका है, उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बोलता है इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये है क्या। वो बोलती है कि CPH4। ये सुनते ही डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं। अब लूसी डॉक्टर से पूछती है कि CPH आखिर होता क्या है। डॉक्टर बोलता है कि जो प्रेग्नेंट लड़कियां होती हैं वो अपने 6ठे हफ्ते में अपनी बॉडी से CPH4 प्रोड्यूस करती हैं और ये बच्चे के लिए एटॉमिक बम की तरह होता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने सुना था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने वाला है, लेकिन उन्होंने बना दिया, मुझे यकीन नहीं होता। अगर ये CPH4 है और तुम्हारे पेट में निकल गया है तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जिंदा हो। तब लूसी बोलती है कि ज़्यादा देर तक नहीं। अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद वो देखती है चारों तरफ जितना भी इन्वायरमेंट होता है, जितना भी नेचर होता है, वो सबको फील कर पा रही होती है। वो पेड़ों के अंदर क्या चल रहा होता है उसे ये भी दिख रहा होता है। वो सीधा डायरेक्ट उस इंसान के पास जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स डाला था और वो उससे पूछती है कि बाकी के जो 3 पैकेट्स हैं वो तुमने कहाँ कहाँ भेजे हैं, तुम मुझे वो बता दो। वो कुछ नहीं बोलता। लूसी उसके दिमाग पे अपना हाथ रखती है और उसके दिमाग से अपने आप को कनेक्ट करके पता कर लेती है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पैकेट जा रहे हैं। एक पैकेट जा रहा होता है रोम, एक बर्लिन, एक पेरिस। इसके बाद लूसी वहाँ से निकल जाती है और डायरेक्ट अपने घर पर आती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड होती है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। वो कंप्यूटर पर इंटरनेट पर उस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है। अब वो प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर हंसता है और कहता है कि तुमने मेरी सारी रिसर्च, कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने कितने पन्ने लिखे हैं। वो कहती है 6734 पन्ने। वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलती है कि मैंने बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स एब्जॉर्ब कर ली है, अब मेरा माइंड सुपर एक्टिव हो गया है, अब मैं 28% यूज़ कर पा रही हूँ, मैं बहुत जल्द मर जाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, लेकिन मैं अपने माइंड का 100% यूज़ कर पाऊँगी। कहती है कि अभी मैं टीवी, टेलीफोन और दूसरों की बॉडी को, अपने बॉडी को, इन सबको कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी बोलती है कि मुझे दर्द का एहसास नहीं होता, मुझे डर नहीं लगता, मुझे कोई इच्छा नहीं होती, वो सब चीज़ें जो इंसान को इंसान बनाती है अब मेरे अंदर नहीं है। मुझे क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस का इतना सारा ज्ञान है जो मेरे अंदर अर्जित हो रहा है। वो कहती है कि मैं इन सब का क्या करूं। प्रोफेसर कहता है कि पास इट ऑन, यानी कि जो भी तुम्हारे अंदर नॉलेज है, जो भी तुमने अर्जित किया है, ये आने वाली जनरेशन को दे दो। हर एक सेल का यही नेचर होता है, उसके अंदर जो भी ज्ञान होता है वो अगले सेल को दे देता है और इसी तरह से दुनिया चलती है।
इसके बाद लूसी प्रोफेसर से बोलती है कि आने वाले 12 घंटों में मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपके दरवाजे पर खड़ी होंगी। अब वो जो बाकी के 3 ड्रग्स के पैकेट्स होते हैं, लूसी उन्हें लेने के लिए जाती है और इस दौरान लूसी का माइंड और भी पावर्स के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे वो लोगों को कंट्रोल करती है, लोगों को हवा में उड़ा देती है। ये बहुत ही अच्छे सीन्स हैं। ये जब आप मूवी देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। और एक पुलिस वाला भी होता है जो इसका साथ देता है। वो उनसे वो ड्रग्स के पैकेट हासिल कर लेता है और प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है, जहां पर प्रोफेसर उसके साथी लूसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो सबको मैथमेटिक्स और साइंस की ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। इतने में वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जिनके वो पैकेट्स होते हैं, यानी कि जिनके वो ड्रग्स होते हैं, वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे हथियार और बहुत सारे लोग हैं। लूसी बोलती है कि अब जाने का वक्त आ गया। वो बोलती है कि बाकी के 3 पैकेट्स भी मुझे अपनी बॉडी में डालने होंगे। प्रोफेसर बोलता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये करना सही होगा? लूसी बोलती है कि हाँ, तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज़ कर पाऊंगी। इसके बाद मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है, मैं उसे एक सुपर कंप्यूटर बनाकर उसमें सब ज्ञान स्टोर करके तुम्हें सौंप दूंगी, ताकि ये मानवता के काम आए। और वो तीनों पैकेट्स को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद लूसी का माइंड और भी फास्ट काम करने लग जाता है और वो जितनी भी मशीन्स होती हैं उन सबको मेल्ट करके एक बहुत ही बड़ी मशीन बना लेती है। लूसी का माइंड अब 99% पर पहुंच जाता है और इसके बाद ये दिखाते हैं कि लूसी टाइम ट्रेवल करती है। टाइम उसके कंट्रोल में होता है। वह पास्ट में जाती है। सबसे पहले वो आदिवासी युग में जाती है, इसके बाद डायनासोर युग में जाती है, इसके बाद वो इस दुनिया की पहली इंसान से मिलती है और अंत में वो पूरे ब्रह्मांड को देखती कि वो कैसे बना। लूसी अब वापस आ जाती है और तभी वहाँ पर वो गुंडा जिसने लूसी के पेट में ड्रग्स डाला था, पीछे से उसे शूट करने के लिए आता है और जैसे ही वो गोली चलाता है, लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहाँ पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है और उस गुंडे को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी ने जो कंप्यूटर बनाया होता है वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें लूसी सारी नॉलेज सेव कर रही होती। पुलिस वाला पूछता है कि कहाँ है वो। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह हूँ, और फिल्म खत्म हो जाती है। ये ब्रेन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन मूवी है और हम आप सबको रेकमेंड करेंगे कि इस मूवी को आप ज़रूर देखें और समझ कर देखें। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।